चलिए एक क्वेश्चन अभी हम लोग सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन है अल्टरनेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ, है ना। बहुत डिफिकल्ट लगता है स्टूडेंट्स को कि कैसे सॉल्व करना है, और उतना डिफिकल्ट है नहीं, बहुत इजी मेथड से भी हम लोग समझेंगे और बनाएंगे। तो सबसे पहले काम करते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन होगा कि दिए गए आंकड़ों की सहायता से तुंगता बारंबारता ग्राफ, है ना, जिसको अल्टरनेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ भी कहते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं अल्टरनेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ की रचना करें। ठीक है, मतलब तुंगता बारंबारता ग्राफ आपको बनाना है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आंकड़ों को तुंगता बारंबारता ग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए, है ना। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया। अब ये क्वेश्चन जो है, आप कोई भी किताब को उठाइएगा तो उसमें जो क्वेश्चंस में जो डेटा दिया गया है वो आपका टोटल 100 का दिया हुआ है, 100 का दिया हुआ है ना। तो 100 का भी बना सकते हैं आप, 50 का भी बना सकते हैं, आपके अकॉर्डिंग है। आप जो डेटा कलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग से वो चीज़ें बनेंगी आपके। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो डेटा है वो डेटा हम लेते हैं कम का ही डेटा लेते हैं, 50 का डेटा लेते हैं। तो बुक पर जो डेटा दिया गया उसको हम लिखते हैं। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर है 105, 120, 128, 130, 132, 147, 155, 158 और फिर है 158, 165। ठीक है, 168, 179, 173, 174, 177, 188, 196, 203, 215, 215, 219, 223, 228, 228, 238, 241, 249, 251, 255। 246 नहीं लिखे। अच्छा, 246 छूट गया ना। हाँ। 241 के बाद 246, यहाँ पर है 246, उसके बाद है 249, उसके बाद है 251 और लास्ट में 255 है ना। नीचे है 257, 261, 265, 271, 274, 276, 277, 277, 280 और लास्ट में 283। और ये अंतिम डेटा होगा 283, 294, 296, 298, 298, 301, 303 और फिर है 303, 307 और 309। ये हमने डेटा ले लिया। अब इसको हल करते हैं कि इसका हल कैसे करना है। तो हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको कि जो डिस्टेंस है उसके लिए कॉलम्स बनाना पड़ेंगे आपको। ठीक है, तो हम यहाँ पर 4 कॉलम बनाते हैं सबसे पहले। अब ये 4 कॉलम जो बनेगा वो इस प्रकार से बनाते हैं हम, है ना। 1, 2, 3 और ये हमारा 4 कॉलम बन के रेडी हो गया। ठीक है, सबसे पहले 3 ही हुआ। अच्छा 3 ही होगा ना, वो फर्स्ट को भी कर। चलिए एक और बना लिया, 4 कॉलम हो गया। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहला जो है इसमें लिखेंगे ऊंचाइयों के वर्गांतर, है ना। किस में दिया हुआ है? मीटर में दिया हुआ है। यहाँ पर लिखेंगे टैली, यहाँ पर है बारंबारता, ब्रैकेट में है सम्मिलित स्थानों
सम्मिलित स्थानों की संख्या, संख्या। लास्ट में है कुल बारंबारता का प्रतिशत, कुल बारंबारता का प्रतिशत, है ना। तो ये 4 कॉलम हमारा बन करके रेडी हो गया। यहाँ से भी एक लाइन खींच दीजिएगा और इसको थोड़ा सा ऊपर करके यहाँ भी लाइन खींच दीजिएगा। हो गया। अब सबसे पहले यहाँ देखते कितना दिया हुआ था। अब इसको अलग अलग भागों में आपको बांटना है, ठीक है। तो जितना डिस्टेंस है यहाँ पर 100 से स्टार्ट हुआ है, सो लेकर के आपका 595 तक गया है, लगभग 600 के आसपास चला गया डेटा आपका, ठीक है। तो इसी चीज़ को स्पष्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा डिस्टेंस में लेकर के चीज़ों को बांटना स्टार्ट करते हैं। तो 25 का हम डिस्टेंस लेकर के चलते हैं। सबसे स्टार्टिंग कहाँ से है? 100 से। तो हम स्टार्ट करेंगे 100 से 125, ठीक है। नीचे कॉलम क्या बनेगा? 126 से 150, 151 से 175 बन जा रहा है ना ये। 176 से 200, 201 से 205, 226 से चला गया कितना? 250, 251 से चला जाएगा 275, 6 से 300 और ज़्यादा डेटा गया है, और गया है, और एक और ले लेते हैं। 301 से चला गया है 325। इससे ज़्यादा तो नहीं गया? नहीं सर। इसमें सब कुछ आ जाएगा हमारा। अब देखिए 100 से 125 के बीच में कितना कितना आ रहा है यहाँ पर मिला करके देखिएगा। 100 से स्टार्ट करते हैं, 100 से 125 के बीच में, तो 105, 1 2 ही आ रहा है। 2 ही आया। यस। तो यहाँ पर हम टैली में क्या करेंगे? 2 लाइन खींच देंगे, यहाँ पर लिखेंगे 2 और प्रतिशत में भी 2 चला जाएगा, ठीक है। अब है 126 से 150 के बीच में, तो 126 है ना, 126 से स्टार्ट करते हैं तो 128 हो जा रहा है, 1 से लेकर के 150 तक जाना है हमको। 1 2 3 4 चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 155 है, प्लस कर जाएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 4। 1 2 3 4, यहाँ पर क्या लिखेंगे? 4, यहाँ पर क्या लिखेंगे? 4। अब है 150 से लेकर के 175, 150 यहाँ से स्टार्ट होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, 174 तक चला गया, 8 है। तो 1 2 3 4 लेंगे और 5वां काट देंगे, 6 7 8 यहाँ पर लिख के 8, यहाँ पर भी चला जाएगा 8। अब चलते हैं 200, 176 के बाद से 2 3 4 है ना, 3 ही तक जाएगा, 1 2 3। तो यहाँ पर लेंगे 1 2 3, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3। उसके बाद है 200 से, ठीक है, 200 से 201 से 225 तक है। तो 201 यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 और 5 इधर से कट जाएगा, 5 और 5। 225 से 225 वाला कितना है जी? 50 वाला 6 है ना, 1 2 3 4 5 और 1 6, यहाँ पर चला जाएगा 6। इसमें है आपका 1 2 3 4 5 6 7 है ना, यहाँ पर 7, यहाँ पर 7 हो जाएगा, यहाँ पर चला जाएगा आपका 1 2 3 4 5 यहाँ पर चला जाएगा, है ना, और होगा 1 2 3 4 और 1 5, कितना हो जाएगा? 10, यहाँ पर भी 10। उसके बाद है 12, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 2 12 और 12, ये आपका कंप्लीट। तो ये आपका ये बन करके रेडी हो गया। अब इसी के आधार पर हम लोग इसको ग्राफ पेपर पर दर्शाएंगे। तो ग्राफ पेपर पर दर्शाने से पहले क्या करना है आपको कि ऑर्डर बाउंड्री खींच लेना है, और यहाँ पर आपको अल्टरनेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ हेडिंग क्रिएट कर देना है। और हेडिंग क्रिएट करने के बाद आपको क्या करना है कि एक ग्राफ पेपर ले लेना है, और ग्राफ पेपर में इस साइड पे लाइन खींच देना है और इस साइड पे भी आपको लाइन खींच लेना है। अब क्या करना है कि यहाँ पर जब इस फ्रीक्वेंसी को देखिएगा तो इसमें जो न्यूनतम आया है वो आपका 2 है, और मैक्सिमम गया है कितना गया? 12 तक गया है। तो मतलब कि एक का भी हम ले करके चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 यहाँ पर 1 हो जाएगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये आपका 12, ठीक है, 12 पे खत्म हो गया। इधर लेकर इधर स्टार्टिंग करते हैं, तो आपका स्टार्टिंग कितना था? 100 से लेकर के
325 125 है ना। 125 इसके बाद दूसरा क्या था 126 से 150 150 151 से 175 176 से 200 और 201 से 225 226 से 250 251 से 275 275 276 से 300 300 और लास्ट था ना 325 खत्म हो गया। अब क्या करना है आपको कि इसमें देखिए कि इसमें कुल प्रतिशत कितना तक गया है ना। 12 तो अब यहाँ पर है क्या, इसको थोड़ा सा लिख देते हैं हम लोग कि है क्या। इधर वाला जो है आपका ये आपका फ्रीक्वेंसी है ना। तो यहाँ पर लिख देते हैं फ्रीक्वेंसी है ना। फ्रीक्वेंसी किस में दिया हुआ है परसेंटेज में। और नीचे साइड पे दिया हुआ है अल्टीट्यूड आप लोग कैपिटल में लिखना है ना। एबव सी लेवल इन मीटर सी लेवल इन मीटर इन किस में दिया हुआ है मीटर मीटर्स में है ना। TRS मीटर्स ठीक है मीटर में दिया हुआ है। तो ये आप लोग लिख लोगे है ना ये नीचे साइड पे। अब क्या करना है कि जो आया हुआ है डेटा उसको यहाँ पर देखिए कि न्यूनतम किस में दिया हुआ है 101 से 100 से 125 में कितना है 2 परसेंटेज कितना है 2 है ना। तो यहाँ पर 2 पर यहाँ पर एक लाइन खींच दीजिए। उसके बाद 4 4 पे नेक्स्ट में 4 पे चला गया। उसके बाद 8 हाँ 8 है थर्ड वाला में 8 पर लाइन खींच दीजिए। उसके बाद उसके बाद इसमें 3 पर है। उसके बाद 5 इसमें कितना है 5 पर है इसमें चला जाएगा ना 5 है। उसके बाद 6 7 10 ऊपर इसमें है 10 यहाँ पर है 10 यहाँ है ना 10 12 इसके ऊपर में है 12 है ना। अब ये क्या करना है आपको इसको लाइन से खींच दीजिए। हो गया। इसको इस तरह से इसको आप ये जो हमने 50 तक का ही डेटा लिया है 50% डेटा हमने लिया था। आप इसको 100% लेके जाइएगा तो यहाँ तक चला जाएगा। तो ये कंप्लीट आपका बन जाएगा। आप यहाँ तक भी ले सकते हैं इससे एबव भी ले सकते हैं। अगर इससे एबव लेना चाहते हैं इससे एबव भी लेकर के बना सकते हैं। ठीक है तो ये समझ में आ गया बन जाएगा। अब क्या करना है आपको कि जो वेस्ट भाग रहेगा इसका इसको मोड़ देना है इस तरह से और कट करके इसको साइड वाला भाग जो है उसको काट करके निकाल दीजिए। ठीक है और कट करके निकाल करके इसको यहाँ पे इसको पेस्ट कर दीजिए। ये बन के रेडी हो गया। इसको यहाँ पर आप पेस्ट कर दीजिए। कहानी खत्म हो जाता है।